जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। नीट 2025 को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे मोटे अपडेट्स हैं। अगर आप नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन सब चेंजेस या परिवर्तन के कारण नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो कम होगा या बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नीट 2025 का एग्ज़ाम एज़ यूजुअल संडे 4 मई को होने वाला है। 2024 लगभग समाप्ति की ओर है और अब आपके पास समय बचता है 4 मंथ का, 4 महीने का समय आपके पास है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। तो 4 मई संडे को ये एग्ज़ाम होने वाला है। जो पेपर का मोड होगा ये कम्प्लीटली ऑफलाइन होगा। इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या जो ऑनलाइन का रूमर अफवाह चल रहा था नीट के लिए उसके होने की संभावना लगभग नगण्य है। सिंगल शिफ्ट में होगा। पहले ये भी बात चल रही थी कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन नीट 2025 के लिए अभी फ़िलहाल ये संभव नहीं लगता। हो सकता है कि अगले साल 2026 या उसके बाद ये एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में कराया जा सके, जिसको प्रीलिम्स और मेंस में ब्रेक किया जा सकता है। बट फ़िलहाल तो ये है कि इस साल 2025 में ये सिंगल शिफ्ट में होगा और एक ही फेज़ में होगा, मतलब सुबह या शाम के अलग अलग सेपरेट फेज में नहीं होगा ये। पिछले साल तक 200 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से बनाने आपको 180 ही रहते थे और ड्यूरेशन आपका एग्ज़ाम का बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस साल 180 क्वेश्चन ही आएंगे, पर सब्जेक्ट 45 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका इम्पैक्ट कट ऑफ में या परफेक्ट स्कोर में पड़ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी अगर हम देखते हैं तो 45 क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्या होता था, 2 सेक्शन में जो आता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो इसमें सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन में आपको 10 ही बनाने होते थे और ऑप्शनल मिल जाने के कारण बहुत सारे बच्चों के सभी सब्जेक्ट में लगभग परफेक्ट स्कोर आ जाता था। दैट मीन्स कि 180 आउट ऑफ 180, और इसलिए कट ऑफ जो है हाई चला जाता था। और स्पेशली जूलॉजी, बॉटनी में भी मैक्सिमम बच्चे 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर लेते थे, तो इससे कट ऑफ जो है हाई चला जाता था। तो इसका इम्पैक्ट जो रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा 2025 के कट ऑफ में, ये थोड़ा सा डाउन करेगा कट ऑफ को, है ना। बाकी इससे रिलेटेड और भी अपडेट हम आगे आपको देते रहेंगे, कट ऑफ से रिलेटेड स्पेशली। तो ये सेक्शन वाइज इस साल नहीं होगा, है ना। आपको 45 में से पूरे 45 क्वेश्चन ही बनाने हैं यदि आपसे बनते हैं तो। नेगेटिव मार्किंग सेम लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो जो भी आपको मार्क्स मिला है उसमें से -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा, कम कर लिया जाएगा। सिलेबस का अपडेट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आ चुका है। जो 2024 में सिलेबस हुआ करता था, जो रिड्यूस सिलेबस था, सेम टू सेम वही सिलेबस नीट 2025 के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है। सिलेबस में कोई खास चेंजेस नहीं है, मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको लास्ट ईयर जो सिलेबस से आया था उससे ही आएगा। आगे अगर आप देखते हैं तो एज लिमिट की बात कर देते हैं, तो लोअर एज लिमिट आप सबको पता है कि 17 ईयर होना चाहिए, 17 साल। अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब अभी अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है। आप बिल्कुल, है ना, किसी भी एज के हों आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ में अटेम्प्ट लिमिट पे भी बात चल रही थी कि ये लिमिटेड कर दिया जाए, 3, 4, 5 अटेम्प्ट। बट नीट 2025 में अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं रहेगा, मतलब इससे पहले यदि आपने 4-5 बार भी नीट का एग्ज़ाम दिया है तो भी आप नीट 2025 में अपीयर हो सकते हैं। तो फिलहाल ये नहीं है, संभव है, हो सकता है नीट 2026 से नेक्स्ट ईयर से अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट के बारे में बोला जाए तो लोअर एज लिमिट 17 साल है, अपर एज लिमिट नहीं है। बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा क्लास 12th में PCB, परसेंटेज क्राइटेरिया 75%, 80%, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय के साथ आपका क्लास 12th होना चाहिए, या यदि आपका बायोलॉजी इवन ऑप्शनल भी है, वैकल्पिक आपने लिया था क्लास 11-12th में, उसके बावजूद भी आप नीट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। तो लास्ट ईयर इस चीज़ पे बहुत बहस चली थी। अनुमान है कि पिछले 3 सालों में जो पेपर आ रहे थे नीट के, उसके कंपेयर में नीट 2025 का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, कंपेयर में डिफ़िकल्ट रहेगा। ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही सेट किया जाता है, पर अगर हम लोग लास्ट 3 ईयर के पेपर्स देखें तो उसके कंपेयर में नीट 2025 का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आना चाहिए, जिससे कट ऑफ थोड़ा सा ड्रॉप होगा और एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है, जो एग्ज़ाम की वैल्यू है, वो थोड़ी सी बनी रहेगी और इसका भी इम्पैक्ट कट ऑफ में पड़ने वाला है। खैर, पढ़ने वालों बच्चों के लिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कट ऑफ 600 जा रहा है, 720 जा रहा है या 500 जा रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हर परिस्थिति में वो सिलेक्ट हो ही जाते हैं, कट ऑफ का कोई खास विशेष प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। बट हाँ, एक बताने के लिए रहता है कि दिस ईयर जैसे नीट 2024 में कट ऑफ, है ना, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस के लिए काफ़ी हाई गया हुआ था, तो एक इम्पैक्ट पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे रहेगा। मेरा ऐसा अनुमान है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि क्वेश्चन तो NCERT से ही आने वाले हैं, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या स्पेशली बायोलॉजी हो। इट मे बी पॉसिबल कि
उस सेगमेंट से या उस एरिया से क्वेश्चन आएंगे दिस ईयर जो अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जो PYQ बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हुए होते हैं नीट में, उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो लगभग सिमिलर क्वेश्चंस ही आपको, है ना, करंट ईयर में या प्रेजेंट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस साल भी आते हैं। बट ऐसा संभव हो सकता है कि NCERT के ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं बायोलॉजी में, या दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट का भी बताएंगे, जिन पर अभी तक NTA ने या फिर नीट का जो पेपर सेट करते हैं उनकी नज़र नहीं गई है, और वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा एज अ बायोलॉजी टीचर कि आप बायोलॉजी के उस अनएक्सप्लोर्ड एरिया पे भी थोड़ा सा फोकस करें, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो चार्ट हो, है ना, जिस पे अभी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं और आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है बट अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो इट मे बी पॉसिबल कि दिस ईयर उस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जिससे कि पेपर का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपेयर में डिफिकल्ट हो जाए। वेल, जैसा भी होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, और हमारी शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।